ब्रेनिफाई, जिसके बारे में आजकल सभी लोग बोल रहे हैं कि ये ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्या सच में इस प्रोडक्ट में कुछ खास है? मेरे पास इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि क्या ये प्रोडक्ट असर करता है या फिर इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही थी अपने बेटे के साथ। अब जाके 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जब मुझे उसमें कुछ-कुछ डिफरेंसेस नज़र आने लगे हैं और वो ऐसे डिफरेंस हैं, ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं जो सच में विज़िबल हैं और बता रहे हैं कि हाँ, कुछ असर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मेजर चेंजेस बताऊँगी जो मेरे बेटे में मैंने देखे हैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू 2 मंथ से ज़्यादा टाइम से यूज़ करने के बाद, कि उसके सिटिंग टॉलरेंस में स्कूल टाइम में इम्प्रूवमेंट आया है। एक्चुअल में वो घर में तो मेरे साथ में एक्टिविटीज़, राइटिंग में बैठ जाता था, लग के करता था, पर वही चीज़ें जो स्कूल में हो रही हैं, वो ज़्यादा देर तक सिटिंग टॉलरेंस नहीं दे पा रहा था और ये उसकी मैम ने ही मुझसे बोला था। तो हम उस पे काम कर रहे थे एक्टिविटी बेस्ड। जब से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हुआ। स्कूल में क्या डिफ़रेंस आया है कि वो जो भी मैम बताती हैं, उनकी बातों को सुनने लगा है। पहले वो सुनता नहीं था, अगर उससे बोला जाता था कि ये कर दो, ये राइटिंग कर दो, ये एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर दो, तो वो 3 में से 1 या 2 एक्टिविटी कर देता था, सारी चीज़ें नहीं करता था। मगर वो जो मैम बता रही हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो सारी चीज़ें वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो हाँ, लिसनिंग पावर उसकी बढ़ी है, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ा है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हुआ है। और दूसरा जो मेजर चेंज आया है, वो है बिहेवियर इश्यू का। बिहेवियर इशू में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे की गट हेल्थ का उसके ब्रेन फंक्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन होता है कि उसमें जो अननेसेसरी लाफिंग थी, जिसका मैं रीज़न खुद समझ चुकी थी कि हाँ, वो उसकी गट हेल्थ से है रिलेशन, और मैं उस पे काम भी कर रही थी, चेंजेस भी आए थे। बट इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है कि वो अननेसेसरी लाफिंग बहुत ही कम या ख़त्म ही हो चुकी है और स्टिमिंग भी कम हुई है, क्योंकि वो अपने माइंड को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए स्टिमिंग कम करता है, उसका माइंड शांत रहता है। तो ये चेंजेस आए हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट में गट हेल्थ के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं शंखपुष्पी और वाचा। ये दोनों ही बच्चे के गट हेल्थ पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं। बॉडी की इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है, इन्फ्लेमेशन को और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी का, प्लस बॉडी से स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी निकालते हैं। और अगर बच्चे की गट हेल्थ अच्छी है तो उसमें बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ही कम होंगे। बिहेवियर इश्यूज़ नहीं होंगे तो बच्चा कंसंट्रेट करेगा तो उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी और लर्निंग से वो चारों तरफ एक मल्टी डायरेक्शन ग्रो कर सकता है। लाइक उसकी स्पीच में भी लर्निंग होगी, उसकी राइटिंग में भी लर्निंग बढ़ेगी और वो अपने ओवरऑल इन्वायरमेंट में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और आपको मैंने बताया है कि स्पीच और अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा रोल है। थर्ड, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है और साथ में बच्चे की बॉडी से स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को रिलीज़ करता है। तो जितने भी नॉन वर्बल बच्चे होते हैं या बहुत कम बोल पाते हैं, सारे बच्चों में स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर बिहेवियर इश्यूज़ बढ़ते हैं और कंसंट्रेशन फोकस करने की एबिलिटी कम होती है, क्योंकि उनके अंदर की जो एंग्जाइटी है वो उन्हें कंसंट्रेट नहीं करने दे रही है। तो अगर बच्चे की बॉडी से स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी तो वो कंसंट्रेट कर पाएगा। आप सबको ये पता होगा कि अगर प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है तो उसका साइड इफ़ेक्ट एटलीस्ट नहीं होगा। वहाँ बात आती है कि काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, हाइपर एक्टिव कर रहा है बच्चों को, कुछ बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो उसको एक बार मेरे तरीके से आप ट्राई करके देखिए कि आपको इसे कैसे ट्राई करना है। स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ट्राई करो, जैसे मैं ट्राई करती हूँ, कि उसे जितना भी आपको ये बताया जा रहा है कि डोज़ देनी है, उससे आप कम ही ट्राई करो। स्टार्टिंग में उतनी डोज़ आपको नहीं देनी है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ मैंने इसे कैसे यूज़ किया है कि मैंने इसे, जो इसमें स्कूप दिया हुआ है वो नहीं, सिंगल 1 स्पून मैं इसको यूज़ करती थी दिन में 1 बार। 1 बार 1 स्पून यूज़ किया, बस 10 दिन तक मैंने कंटिन्यू उसे 1 स्पून ही पिलाया है।
जब मैंने उसे देखा कि वो उसकी बॉडी में सूट कर गया है, वो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट है, क्या पता बच्चे की बॉडी उसको एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए। तो आप उसे धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाइए। 10 दिन तक यूज़ किया, 1 स्पून, अपने घर का स्पून, ठीक है, इसका स्पून नहीं, उसको आप यूज़ कीजिए, बच्चे की बॉडी अडॉप्ट करेगी। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको 2 स्पून पे लाया। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इससे हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी कि हमें पहले एक टाइम तक किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने के लिए आप उसे कंफर्टेबल कीजिए, धीरे धीरे करके उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप उसे एक लॉन्ग टाइम पे यूज़ करोगे, तभी आप बता सकते हो कि इसका बेनिफिट हो रहा है या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने तो इसे यूज़ किया है, 2 महीने में मुझे एक विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं और मैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर 2 महीने में इतने चेंजेस आए हैं तो आगे जाके 4-5 महीने में इसमें मेजर चेंजेस दिख सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, अपनी तरीके से यूज़ कीजिए, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो वैसे यूज़ कीजिए। पर बच्चे को इसको एक बार ट्राई ज़रूर करने दीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसमें शुगर नहीं है, प्लस सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। उसकी जो भी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ एक ये सप्लीमेंट उसे मिलेगा जो उसे हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।